द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के फैक्टो रिव्यू। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट सन 1998 की एक अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जो ड्रीम वर्कस एनिमेशन द्वारा निर्मित और ड्रीम वर्कस पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कस की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स है। लिखित किया गया फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैड्रा रॉबिन्स। अभिनीति है वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के। उत्पादन कंपनी ड्रीम वर्क्स पिक्चर और ड्रीम वर्क्स एनिमेशन वितरित किया ड्रीम वर्क्स पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटे जेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी फोर छोड़ने और ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीम वर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। और फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रू लोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रून लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचेवेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वह अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तुया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है। और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस, जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वैसे सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वह महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क मिरियम और ओरेन से होती है जिन्हें वह नहीं पहचानता और वह उसके
दावों पर विश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मरियम उनकी मां की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरहंसार की सच्चाई एक दुष्प्रभु से सीखता है और स्वयं सेठी से जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। उन अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हब्रू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है और यह बीत और इज्जत होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है और मूसा एक चरवाहा बन जाता है। तिजपोरहा को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिज पोहार को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है। और मूसा ने इब्राहियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया, लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली। लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्राहिम को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्राहियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्राहियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम बलि ने रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला और दुखी होकर रामेसेस ने इब्राहियों को जाने की अनुमति दे दी। और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्राहियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखकर रामेसेस को अकेला छोड़ देता है। और मूसा ने शोकपूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्राहियों को सेनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद आवाज डाली में देखा गया कि मूसा के रूप में वेल मिलकर ने किदाने बाया, रामेसेस के रूप में राल्फ फेनेस ने किदाने बाया, तिज पोहरा के में मिसेल फीफर ने किदाने बाया, मरियम ने के रूप में सिड्रा बुलोक ने किदाने बाया और जेफ गोल्डब्लम हारून के रूप में किदाने जो जेथरो के रूप में डैनी ग्लोवर ने किदाने बाया। और फिल्म की शुरुआत में फिरौन सेठी रामेसेस के पिता के मूसा के दस्तक पिता फिरौन के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट ने किदाने, रानी तुया शे के रूप में हेलेन मिरे ने किदाने बाया, हु के रूप में मार्टिन शॉर्ट ने किदाने बाया, योचेवेद के रूप में ओफ्रा हाजा ने किरदार निभाया और अफ्रोहा के रूप में फ्रांसेस्का
मेरी स्मिथ ने किरदार निभाया, जीथ्रो डियाहान के रूप में एरिया नोएल कर्जर ने किरदार निभाया, एनी लोकहार्ट ने हिब्रू महिला के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और ओविरियसर के रूप में जेम्स एवरी ने किरदार निभाते हुए नजर आई। ड्रीम वर्कर्स पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कर्स की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह निर्गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स है। लिखित किया गया फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैड्रा रॉबिन्स। अभिनेत्री है वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के। उत्पादन कंपनी ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन वितरित किया। ड्रीमवर्क्स पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटे जेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी छोड़ने और ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीमवर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। और फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रू लोग व्यक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रू लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचे वेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वह अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तुया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है। और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस, जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वैसे नहीं सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वह महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क
मिरियम और ओरेन से होती है, जिन्हें वह नहीं पहचानता, और वह उसके दावों पर विश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मिरियम उनकी माँ की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरसंहार की सच्चाई एक दूसरा पुरुष से सीखता है और स्वयं सेठी से, जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। उन अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हब्रू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है और भयभीत और इज्जित होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है और मूसा एक चरवाहा बन जाता है। तिजपोरहा को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिजपोरहा को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है, और मूसा ने इब्रानियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया, लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली। लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्रानियों को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्रानियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्रानियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम पले ने रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला और दुखी होकर रामेसेस ने इब्रानियों को जाने की अनुमति दे दी और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्रानियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखकर रामेसेस को अकेला छोड़ देता है और मूसा ने शोकपूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्रानियों को सीनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद आवाज डाली में देखा गया कि मूसा के रूप में वेल मिलकर ने किरदार निभाया, रामेसेस के रूप में राल्फ फिनेस ने किरदार निभाया, तिजपोरहा के में मिशेल फिफर ने किरदार निभाया, मिरियम ने के रूप में सिड्रा बुलोक ने किरदार निभाया और जेफ गोल्डब्लम हारून के रूप में किरदार निभाया, जो जेथरो के रूप में डैनी ग्लोवर ने किरदार निभाया। और फिल्म की शुरुआत में फिरौन सेठी रामेसेस के पिता के मूसा के दस्तक पिता फिरौन के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट ने किरदार निभाया, रानी तुया शे के रूप में हेलेन मिरे ने किरदार निभाया, हु के रूप में मार्टिन शॉर्ट ने किरदार निभाया, योचेवेद के रूप में ओफ्रा हाजा ने किरदार निभाया और अफ्रोहा के रूप में फ्रांसिस
जेसिका मेरी स्मिथ ने किरदार निभाया, जीथ्रो डियाहान के रूप में एरिया नोएल कर्जन ने किरदार निभाया, एनी लॉकहार्ट ने हिब्रू महिला के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और ओविरियसर के रूप में जेम्स एवे ने किरदार निभाते हुए नजर आई। ड्रीम वर्कर्स पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कर्स की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह निर्गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स है। लिखित किया गया फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैड्रा रॉबिन्स अभिनीति है। वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के। उत्पादन कंपनी ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन वितरित किया ड्रीमवर्क्स पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटेजेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी छोड़ने और ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीमवर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। और फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रू लोग विमुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रू लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचेवेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वह अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तुया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है। और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस, जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वैसे सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वे महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क
मिरियम और ओरेन से होती है, जिन्हें वह नहीं पहचानता और वह उसके दावों पर अविश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मिरियम उनकी माँ की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरसंहार की सच्चाई एक दूसरा पुरुष से सीखता है और स्वयं सेठी से, जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। उन अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हब्रू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है और भयभीत और इज्जित होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है और मूसा एक चरवाहा बन जाता है। तिजपोरहा को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिज पोहार को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है। और मूसा ने इब्राहियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया, लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली। लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्राहियों को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्राहियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्राहियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम बलि ने रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला और दुखी होकर रामेसेस ने इब्राहियों को जाने की अनुमति दे दी और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्राहियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखता रामेसेस को अकेला छोड़ देता है। और मूसा ने शोकपूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्राहियों को सीनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद आवाज डाली में देखा गया कि मूसा के रूप में वेल मिलकर ने किरदार निभाया, रामेसेस के रूप में राल्फ फियनेस ने किरदार निभाया, तिज पोहरा के में मिशेल फिफर ने किरदार निभाया, मिरियम ने के रूप में सिड्रा बुलोक ने किरदार निभाया और जेफ गोल्डब्लम हारून के रूप में किरदार निभाया, जो जेथरो के रूप में डैनी ग्लोवर ने किरदार निभाया। और फिल्म की शुरुआत में फिरौन सेठी रामेसेस के पिता के मूसा के दस्तक पिता फिरौन के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट ने किरदार निभाया, रानी तुया शे के रूप में हेलेन मिरे ने किरदार निभाया, हु के रूप में मार्टिन शॉर्ट ने किरदार निभाया, योचेवेद के रूप में ओफ्रा हाजा ने किरदार निभाया और अफ्रोहा के रूप में फ्रांसिस
जेसिका मेरी स्मिथ ने किरदार निभाया, जीथ्रो डियाहान के रूप में एरिया नोएल कर्जन ने किरदार निभाया, एनी लॉकहार्ट ने हिब्रू महिला के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और ओविरियसर के रूप में जेम्स एवे ने किरदार निभाते हुए नजर आई। ड्रीम वर्कर्स पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कर्स की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह निर्गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स है। लिखित किया गया फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैड्रा रॉबिन्स अभिनीति है। वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के उत्पादन कंपनी ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन वितरित किया। ड्रीमवर्क्स पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटेजेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी छोड़ने और ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीमवर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। और फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रू लोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रू लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचेवेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वह अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तुया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है। और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस, जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वैसे नहीं इस सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की। और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वह महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क
मिरियम और ओरेन से होती है, जिन्हें वह नहीं पहचानता, और वह उसके दावों पर अविश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मिरियम उनकी माँ की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरसंहार की सच्चाई एक दूसरा पुरुष से सीखता है और स्वयं सेठी से, जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। उन अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हबरू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है और भयभीत और इज्जित होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया। और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है। और मूसा एक चरवाहा बन जाता है, तिजपोरहा को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है। और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिज पोहार को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है। और मूसा ने इब्राहियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया, लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली, लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्राहिम को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्राहियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्राहिमियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम बलि ने रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला। और दुखी होकर रामेसेस ने इब्राहिमियों को जाने की अनुमति दे दी और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्राहिमियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखता रामेसेस को अकेला छोड़ देता है। और मूसा ने शोक पूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्राहिमियों को सीनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद आवाज डाली में देखा गया कि मूसा के रूप में वेल मिलकर ने किदानी बाया, रामेसेस के रूप में राल्फ फेनेस ने किदानी बाया, तिज पोहरा के में मिसेल फीपर ने किदानी बाया, मिरियम ने के रूप में सिड्रा बुलोक ने किदानी बाया और जेफ गोल्डब्लम हारून के रूप में किदानी बाया, जो जेथरो के रूप में डैनी ग्लोवर ने किदानी बाया। और फिल्म की शुरुआत में फिरौन सेठी रामेसेस के पिता के मूसा के दस्तक पिता फिरौन के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट ने किदानी, रानी तुया शे के रूप में हेलेन मिरे ने किदानी बाया, हु के रूप में मार्टिन सोट ने किदानी बाया, योचेवेद के रूप में ओफ्रा हाजा ने किरदार निभाया और अफरोहा के रूप में फ्रांसिस
जेसिका मेरी स्मिथ ने किरदार निभाया, जीथ्रो डियाहान के रूप में एरिया नोएल कर्जन ने किरदार निभाया, एनी लोकहार्ट ने हिब्रू महिला के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और ओविरियसर के रूप में जेम्स एवरी ने किरदार निभाते हुए नजर आई। ड्रीम वर्कर्स पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कर्स की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह निर्गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स है। लिखित किया गया फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैड्रा रॉबिन्स अभिनीति है। वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के। उत्पादन कंपनी ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन वितरित किया। ड्रीमवर्क्स पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटेजेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी छोड़ने और ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीमवर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। और फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रून लोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रून लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचेवेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वह अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तुया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है। और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस, जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वैसे नहीं इस सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वह महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क
मिरियम और ओरेन से होती है, जिन्हें वह नहीं पहचानता और वह उसके दावों पर अविश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मिरियम उनकी माँ की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरसंहार की सच्चाई एक दूसरा पुरुष से सीखता है और स्वयं सेठी से, जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। उन अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हब्रू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है। और यह बीत और इज्जित होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है और मूसा एक चरवाहा बन जाता है, तिजपोरह को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है। और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिज पोहार को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है। और मूसा ने इब्राहियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया, लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली, लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्राहिम को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्राहियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्राहियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम बलि ने रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला। और दुखी होकर रामेसेस ने इब्राहियों को जाने की अनुमति दे दी और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्राहिमियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखता रामेसेस को अकेला छोड़ देता है। और मूसा ने शोकपूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्राहिमियों को सेनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद आवाज डाली में देखा गया कि मूसा के रूप में वेल मिलकर ने किदानी बाया, रामेसेस के रूप में राल्फ फेनेस ने किदानी बाया, तिज पोहरा के में मिसेल फिपर ने किदानी बाया, मिरियम ने के रूप में सिड्रा बुलोक ने किदानी बाया और जेफ गोल्डब्लम हारून के रूप में किदानी बाया, जो जेथरो के रूप में डैनी ग्लोवर ने किदानी बाया। और फिल्म की शुरुआत में फिरौन सेठी रामेसेस के पिता के मूसा के दस्तक पिता फिरौन के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट ने किदानी, रानी तुया शे के रूप में हेलेन मिरे ने किदानी बाया, हु के रूप में मार्टिन सोट ने किदानी बाया, योचेवेद के रूप में ओफ्रा हाजा ने किरदार निभाया और अफरोहा के रूप में फ्रांस
जैसिका मेरी स्मिथ ने किरदार निभाया, जीथ्रो डियाहान के रूप में एरिया नोएल कर्जन ने किरदार निभाया, एनी लोकहार्ट ने हिब्रू महिला के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और ओविरियसर के रूप में जेम्स एवरी ने किरदार निभाते हुए नजर आई। ड्रीम वर्कर्स पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कर्स की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह निर्गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स है। लिखित किया गया फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैड्रा रॉबिन्स अभिनीति है। वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के। उत्पादन कंपनी ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन वितरित किया। ड्रीमवर्क्स पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटेजेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी फोर छोड़ने और ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीमवर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रू लोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रू लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचे वेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वे अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तुया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वैसे सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वह महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क
मिरियम और ओरेन से होती है, जिन्हें वह नहीं पहचानता, और वह उसके दावों पर अविश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मिरियम उनकी माँ की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरसंहार की सच्चाई एक दुष्प्रभु से सीखता है और स्वयं सेठी से, जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हब्रू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है। और भयभीत और इज्जित होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है। और मूसा एक चरवाहा बन जाता है, तिजपोरहा को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है। और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिज पोहार को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है। और मूसा ने इब्राहियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया, लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली, लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्राहिम को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्राहियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्राहियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम बलि ने रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला। और दुखी होकर रामेसेस ने इब्राहियों को जाने की अनुमति दे दी और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्राहियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखता रामेसेस को अकेला छोड़ देता है। और मूसा ने शोकपूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्राहियों को सेनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद आवाज डाली में देखा गया कि मूसा के रूप में वेल मिलकर ने किदानी बाया, रामेसेस के रूप में राल्फ फेनेस ने किदानी बाया, तिज पोहरा के में मिसेल फीपर ने किदानी बाया, मिरियम ने के रूप में सिड्रा बुलोक ने किदानी बाया और जेफ गोल्डब्लम हारून के रूप में किरदार निभाया, जो जेथरो के रूप में डैनी ग्लोवर ने किरदार निभाया। और फिल्म की शुरुआत में फिरौन से टी रामेसेस के पिता के मूसा के दस्तक पिता फिरौन के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट ने किरदार निभाया, रानी तुया शे के रूप में हेलेन मिरे ने किरदार निभाया, हु के रूप में मार्टिन शॉर्ट ने किरदार निभाया, योचेवेद के रूप में ओफ्रा हाजा ने किरदार निभाया और अफ्रोहा के रूप में फ्रांस
सेका, मेरी स्मिथ ने किरदार निभाया जीथ्रो डियाहान के रूप में, एरिया नोएल कर्जर ने किरदार निभाया, एनी लोकहार्ट ने हिब्रू महिला के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और ओविरियसर के रूप में जेम्स एवे ने किरदार निभाते हुए नजर आई। ड्रीम वर्कर्स पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कर्स की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह निर्गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स है। लिखित किया गया फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैड्रा रॉबिन्स अभिनीति है। वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के। उत्पादन कंपनी ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स और ड्रीम वर्क्स एनिमेशन वितरित किया। ड्रीम वर्क्स पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटेजेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी फोर छोड़ने और ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीम वर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। और फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रू लोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रून लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचेवेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वह अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तिया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है। और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस, जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वैसे सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वह महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क
मिरियम और ओरेन से होती है, जिन्हें वह नहीं पहचानता, और वह उसके दावों पर विश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मिरियम उनकी माँ की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरहंसार की सच्चाई एक दुष्प्रभु से सीखता है और स्वयं सेठी से, जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। उन अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हब्रू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है। और यह बीत और इज्जत होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है। और मूसा एक चरवाहा बन जाता है, तिजपोरहा को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है। और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिज पोहार को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है। और मूसा ने इब्राहियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया, लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली, लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्राहिम को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्राहियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्राहियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम बलि ने रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला। और दुखी होकर रामेसेस ने इब्राहियों को जाने की अनुमति दे दी और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्राहियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखकर रामेसेस को अकेला छोड़ देता है। और मूसा ने शोकपूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्राहियों को सेनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद आवाज डाली में देखा गया कि मूसा के रूप में वेल मिलकर ने किदानी बाया, रामेसेस के रूप में राल्फ फेनेस ने किदानी बाया, तिज पोहरा के में मिशेल फीपर ने किदानी बाया, मिरियम ने के रूप में सिड्रा बुलोक ने किदानी बाया और जेफ गोल्डब्लम हारून के रूप में किरदार निभाया, जो जेथरो के रूप में डैनी ग्लोवर ने किरदार निभाया। और फिल्म की शुरुआत में फिरौन से टी रामेसेस के पिता के मूसा के दस्तक पिता फिरौन के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट ने किरदार निभाया, रानी तुया शे के रूप में हेलेन मिरे ने किरदार निभाया, हु के रूप में मार्टिन शॉर्ट ने किरदार निभाया, योचेवेद के रूप में ओफ्रा हाजा ने किरदार निभाया और अफ्रोहा के रूप में फ्रांस
जेसिका मेरी स्मिथ ने किरदार निभाया, जीथ्रो डियाहान के रूप में एरिया नोएल कर्जर ने किरदार निभाया, एनी लॉकहार्ट ने हिब्रू महिला के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और ओविरियसर के रूप में जेम्स एवरी ने किरदार निभाते हुए नजर आई। ड्रीम वर्कर्स पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कर्स की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह निर्गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबिनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स है। लिखित किया गया फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैड्रा रॉबिन्स। अभिनीति है वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के। उत्पादन कंपनी ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन वितरित किया। ड्रीमवर्क्स पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटे जेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी छोड़ने और ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीमवर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। और फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रू लोग व्यक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रू लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचे वेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वह अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तुया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है। और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस, जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वैसे नहीं, इस सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वह महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क
मिरियम और ओरेन से होती है, जिन्हें वह नहीं पहचानता, और वह उसके दावों पर विश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मिरियम उनकी माँ की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरसंहार की सच्चाई एक दूसरा पुरुष से सीखता है और स्वयं सेठी से, जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। उन अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हब्रू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है। और यह बीत और इज्जित होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है। और मूसा एक चरवाहा बन जाता है, तिजपोरहा को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है। और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिजपोरहा को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है। और मूसा ने इब्रानियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया, लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली, लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्रानियों को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्रानियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्रानियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम पले ने रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला। और दुखी होकर रामेसेस ने इब्रानियों को जाने की अनुमति दे दी और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्रानियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखकर रामेसेस को अकेला छोड़ देता है। और मूसा ने शोकपूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्रानियों को सीनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद आवाज डाली में देखा गया कि मूसा के रूप में वेल मिलकर ने किरदार निभाया, रामेसेस के रूप में राल्फ फिनेस ने किरदार निभाया, तिजपोरहा के में मिशेल फिफर ने किरदार निभाया, मिरियम ने के रूप में सिड्रा बुलोक ने किरदार निभाया और जेफ गोल्डब्लम हारून के रूप में किरदार निभाया, जो जेथरो के रूप में डैनी ग्लोवर ने किरदार निभाया। और फिल्म की शुरुआत में फिरौन सेठी रामेसेस के पिता के मूसा के दस्तक पिता फिरौन के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट ने किरदार निभाया, रानी तुया शे के रूप में हेलेन मिरे ने किरदार निभाया, हु के रूप में मार्टिन शॉर्ट ने किरदार निभाया, योचेवेद के रूप में ओफ्रा हाजा ने किरदार निभाया और अफ्रोहा के रूप में फ्रांसिस
जेसिका मेरी स्मिथ ने किरदार निभाया, जीथ्रो डियाहान के रूप में एरिया नोएल कर्जन ने किरदार निभाया, एनी लॉकहार्ट ने हिब्रू महिला के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और ओविरियसर के रूप में जेम्स एवे ने किरदार निभाते हुए नजर आई। ड्रीम वर्कर्स पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कर्स की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह निर्गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लब, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स से लिखित किया गया। फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैड्रा रॉबिन्स अभिनीति है। वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के उत्पादन कंपनी ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन वितरित किया। ड्रीमवर्क्स पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटेजेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी छोड़ने और ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीमवर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। और फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रू लोग विमुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रू लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचे वेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वह अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तुया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है। और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस, जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वैसे सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वह महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क
मिरियम और ओरेन से होती है, जिन्हें वह नहीं पहचानता, और वह उसके दावों पर अविश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मिरियम उनकी माँ की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरसंहार की सच्चाई 110 पुरुष से सीखता है और स्वयं सेठी से, जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। उन अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हब्रू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है और भयभीत और इज्जित होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है और मूसा एक चरवाहा बन जाता है। तिजपोरहा को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिज पोहार को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है। और मूसा ने इब्राहियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया, लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली। लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्राहियों को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्राहियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्राहियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम पले रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला और दुखी होकर रामेसेस ने इब्राहियों को जाने की अनुमति दे दी। और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्राहियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखता रामेसेस को अकेला छोड़ देता है। और मूसा ने शोकपूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्राहियों को सीनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद आवाज डाली में देखा गया कि मूसा के रूप में वेल मिलकर ने किरदार निभाया, रामेसेस के रूप में राल्फ फियनेस ने किरदार निभाया, तिज पोहरा के में मिशेल फिफर ने किरदार निभाया, मिरियम ने के रूप में सिड्रा बुलोक ने किरदार निभाया और जेफ गोल्डब्लम हारून के रूप में किरदार निभाया, जो जेथरो के रूप में डैनी ग्लोवर ने किरदार निभाया। और फिल्म की शुरुआत में फिरौन सेठी रामेसेस के पिता के मूसा के दस्तक पिता फिरौन के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट ने किरदार निभाया, रानी तुया शे के रूप में हेलेन मिरे ने किरदार निभाया, हु के रूप में मार्टिन शॉर्ट ने किरदार निभाया, योचेवेद के रूप में ओफ्रा हाजा ने किरदार निभाया और अफ्रोहा के रूप में फ्रांसिस
जेसिका मेरी स्मिथ ने किरदार निभाया, जीथ्रो डियाहान के रूप में एरिया नोएल कर्जन ने किरदार निभाया, एनी लॉकहार्ट ने हिब्रू महिला के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और ओविरियसर के रूप में जेम्स एवे ने किरदार निभाते हुए नजर आई। ड्रीम वर्कर्स पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कर्स की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह निर्गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स है। लिखित किया गया फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैंड्रा रॉबिन्स अभिनीति है। वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैंड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के उत्पादन कंपनी ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन वितरित किया। ड्रीमवर्क्स पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटेजेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी फोर छोड़ने और ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीमवर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। और फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रू लोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रू लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचेवेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वे अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तुया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है। और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस, जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वैसे नहीं इस सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वे महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क
मिरियम और ओरेन से होती है, जिन्हें वह नहीं पहचानता, और वह उसके दावों पर अविश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मिरियम उनकी माँ की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरसंहार की सच्चाई एक दूसरा पुरुष से सीखता है और स्वयं सेठी से, जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। उन अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हबरू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है और भयभीत और इज्जित होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया। और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है और मूसा एक चरवाहा बन जाता है। तिजपोरह को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है। और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिज पोहार को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है। और मूसा ने इब्राहियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया, लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली। लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्राहिम को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्राहियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्राहिमियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम बलि ने रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला। और दुखी होकर रामेसेस ने इब्राहिमियों को जाने की अनुमति दे दी और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्राहिमियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखता रामेसेस को अकेला छोड़ देता है। और मूसा ने शोक पूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्राहिमियों को सेनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद आवाज डाली में देखा गया कि मूसा के रूप में वेल मिलकर ने किदाने बाया, रामेसेस के रूप में राल्फ फेनेस ने किदाने बाया, तिज पोहरा के में मिसेल फीपर ने किदाने बाया, मिरियम ने के रूप में सिड्रा बुलोक ने किदाने बाया और जेफ गोल्डब्लम हारून के रूप में किदाने जो जेथरो के रूप में डैनी ग्लोवर ने किदाने बाया। और फिल्म की शुरुआत में फिरौन सेठी रामेसेस के पिता के मूसा के दस्तक पिता फिरौन के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट ने किदाने, रानी तुया शे के रूप में हेलेन मिरे ने किदाने बाया, हु के रूप में मार्टिन सोट ने किदाने बाया, योचेवेद के रूप में ओफ्रा हाजा ने किरदार निभाया और अफ्रोहा के रूप में फ्रांसिस
जेसिका मेरी स्मिथ ने किरदार निभाया, जीथ्रो डियाहान के रूप में एरिया नोएल कर्जन ने किरदार निभाया, एनी लोकहार्ट ने हिब्रू महिला के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और ओविरियसर के रूप में जेम्स एवरी ने किरदार निभाते हुए नजर आई। ड्रीम वर्कर्स पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कर्स की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह निर्गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स है। लिखित किया गया फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैड्रा रॉबिन्स अभिनीति है। वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के। उत्पादन कंपनी ड्रीम वर्क्स पिक्चर और ड्रीम वर्क्स एनिमेशन वितरित किया। ड्रीम वर्क्स पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटेजेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी फोर छोड़ने और ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीमवर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। और फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रून लोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रून लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचे वेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वे अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तुया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है। और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस, जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वैसे नहीं इस सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वे महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क
मिरियम और ओरेन से होती है, जिन्हें वह नहीं पहचानता, और वह उसके दावों पर अविश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मिरियम उनकी माँ की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरसंहार की सच्चाई एक दूसरा पुरुष से सीखता है और स्वयं सेठी से, जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हब्रू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है। और भयभीत और इज्जित होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है। और मूसा एक चरवाहा बन जाता है, तिजपोरह को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है। और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिज पहाड़ को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है। और मूसा ने इब्राहियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया, लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली, लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्राहिम को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्राहियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्राहियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम बलि ने रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला। और दुखी होकर रामेसेस ने इब्राहियों को जाने की अनुमति दे दी और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्राहिमियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखता रामेसेस को अकेला छोड़ देता है। और मूसा ने शोकपूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्राहिमियों को सेनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद आवाज डाली में देखा गया कि मूसा के रूप में वेल मिलकर ने किदानी बाया, रामेसेस के रूप में राल्फ फेनेस ने किदानी बाया, तिज पोहरा के में मिसेल फिपर ने किदानी बाया, मिरियम ने के रूप में सिड्रा बुलोक ने किदानी बाया और जेफ गोल्डब्लम हारून के रूप में किदानी बाया, जो जेथरो के रूप में डैनी ग्लोवर ने किदानी बाया। और फिल्म की शुरुआत में फिरौन सेठी रामेसेस के पिता की मूसा के दस्तक पिता फिरौन के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट ने किदानी, रानी तुया शे के रूप में हेलेन मिरे ने किदानी बाया, हु के रूप में मार्टिन सोट ने किदानी बाया, योचेवेद के रूप में ओफ्रा हाजा ने किरदार निभाया और अफरोहा के रूप में फ्रांस
सेका मेरी स्मिथ ने किरदार निभाया, जीथ्रो डियाहान के रूप में एरिया नोएल कर्जन ने किरदार निभाया, एनी लोकहार्ट ने हिब्रू महिला के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और ओविरियसर के रूप में जेम्स एवरी ने किरदार निभाते हुए नजर आई। ड्रीम वर्कर्स पिक्चर द्वारा रिलीज की गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पारंपरिक रूप से एनिमेटेड होने वाली ड्रीम वर्कर्स की पहली फीचर फिल्म के कुल मिलाकर यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह निर्गमन की पुस्तक के पहले 14 अध्यायों का एक रूपांतरण है जो मिस्र के राजकुमार लेकर प्रभु के पैगंबर तक चुने गए मूसा के जीवन पर अनुसरण करती है और ईश्वर इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी अंतिम नीति को पूरा करेगा। फिल्म का निर्देशन ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर और साइमन वेल्स ने किया है और इसकी पटकथा फिलिप लाजेबनिक ने लिखी थी और इसमें स्टीफन स्वाटर्स द्वारा लिखे गए गाने और हंस जिमर द्वारा रचित एक अंक शामिल है। वॉयस कास्ट में वेल किल्मर्स, राल्फ फिनेस और मिशेल फिफर, सैड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी ग्लोवर और पैट्रिक स्टीवर्ट और होलेंस मिरेंस और स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट शामिल है। फिल्म का निर्देशक ब्रेडा चैपमैन और स्टीव हिकनर है। साइमन वेल्स है। लिखित किया गया फिलिप लाजेबनिक द्वारा आधारित है। निर्गमन की पुस्तक उत्पादित किया जेफरी कैट जेनबर्ग और पेनी फ्लिकमैन और कॉमिक्स और सैड्रा रॉबिन्स अभिनीति है। वेल किल्मर्स, राल्फ फिन्स, मिशेल फिफर, सैड्रा बुलोक, जेफ गोल्ड, डैनी ग्लोवर्स और पैट्रिक स्टीवर्ट्स, हेलेन मिरेंस, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट। संपादित किया निक फ्लेचर ने। संगीत है हंस जिमर के। उत्पादन कंपनी ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन वितरित किया। ड्रीमवर्क्स पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 दिसंबर सन 1998 में रॉयस हॉल में। 18 दिसंबर सन 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 99 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करते समय जेफरी कैटेजेनबर्ग ने अक्सर सन 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के एनिमेटेड रूपांतरण का सुझाव दिया और उन्होंने सन 1994 में डिज्नी फोर छोड़ने और ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स के सह संपादक होने के बाद इस विचार को उत्पादन में लगाने का फैसला किया। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ड्रीमवर्क्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन और एम्बिलेमेशन के लिए काम कर चुके और कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिसमें 34 देशों के 350 लोगों का दल शामिल था। और फिल्म में पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर जनित इमेजरी का मिश्रण है और जिसे टून बूम एनिमेशन और सिलिकॉन ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था। ढालना कथानक में देखा गया प्राचीन मिस्र में गुलाम बनाए गए एक हिब्रू लोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और फिरौन शेती से डरता था और हिब्रू लोगों को बढ़ती संख्या विद्रोह का कारण बन सकती, इसलिए उनकी सभी नवजात हिब्रू लड़कों की सामूहिक शिशु हत्या का आदेश दिया गया। योचे वेद और उसके बच्चे मरियम को हारून नील नदी में और भागते और जहां वे अपने नवजात बेटे को पानी पर एक टोकरी में रख देती और उसे अंतिम लोरी के साथ विदाई देते और मरियम टोकरी का पीछा करती है। जब वह सेती से महल में तैरती है तो देखती है कि उसके भाई की सेती की पत्नी रानी तुया ने सुरक्षित रूप से गोद ले लिया और जो उसका नाम मूसा रखती है। और जाने से पहले मरियम प्रार्थना करती है कि मूसा इब्राहियों को मुक्त कराने के लिए वापस आएगा। वर्षों बाद मूसा और उसके दस्तक भाई रामसेस, जो एक मिस्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो को गलती से एक मंदिर को नष्ट करने के लिए सोती द्वारा डांटा जाता था। जब मूसा ने सुझाव दिया कि रामेसेस को अपनी जिम्मेदारी साबित करने का अवसर मिल जाए तो वह सेती ने रामेसेस को राजकुमार सिमेट राजेट का एक नाम सुंदर महायाजक होटेप और हु से रामसेस को एक सुंदर लेकिन विद्रोही युवा मिघानी महिला और तिजपोरहा की पेशकश की और तिजपोरहा द्वारा समर्पण करने से इनकार करने का मूसा ने उसे तालाब में गिराकर अपमानित कर दिया, जिससे भीड़ तो खूब खुश हुई लेकिन तुया निराश हो गया और रामेसेस ने तिजपोरहा को मूसा को दे दिया और उसे शाही मुख्य पुस्तककार नियुक्त किया गया। उस रात के बाद में मूसा तिजपोरहा का पीछा करता है क्योंकि वह महल से भाग जाती है और उसे रोकने का विकल्प नहीं चुनती। उसकी मुलाकात तब वयस्क
मिरियम और ओरेन से होती है, जिन्हें वह नहीं पहचानता, और वह उसके दावों पर अविश्वास करता है और उन्हें लगभग एक तब तक गिरफ्तार कर लेता है जब तक मिरियम उनकी माँ की लोरी नहीं गाती, जिससे मूसा की याददाश्त जागृत हो जाती है और वह इनकार करके भाग जाता है। लेकिन सेठी ने नरसंहार की सच्चाई 110 एक दुष्प्रभु से सीखता है और स्वयं सेठी से, जो यह दावा करके मूसा को परेशान करता है कि इब्री केवल गुलाम थे। उन अगले दिन मूसा एक मिस्र के गुलाम ड्राइवर को एक बुजुर्ग हब्रू गुलाम को कोड़े मारने से रोकने के लिए कोशिश करता है, जिससे गलती से गुलाम ड्राइवर को उसकी मौत हो जाती है। और यह बीत और इज्जित होकर मूसा निर्वासन से रेगिस्तान में भाग गया और रामेसेस की रुकने की अपील के बावजूद एक नगलिस्तान में पहुंचकर मूसा ने 3 लड़कियों को लुटेरों से बचाया। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बहन तिजपोरहा मूसा का स्वागत जेथरो तिजपोरहा के पिता मिघान ने महायाजक द्वारा किया गया, जो उसे मूसा को जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है। और मूसा एक चरवाहा बन जाता है, तिजपोरहा को प्यार करता है, उससे शादी करता है और विमान में जीवन के साथ तालमेल बिठाता है। और मूसा को एक जलती हुई झाड़ी मिलती है, जिससे माध्यम से भगवान उसे मिस्र लौटने और इब्रानियों को मुक्त करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा की चरवाहा छड़ी को अपनी शक्ति प्रदान की और वादा किया कि वह मूसा को बताएगा कि उसे क्या कहना था। और जब मूसा ने तिजपोरहा को अपने कार्य के बारे में बताया तो उसने उससे जुड़ने का फैसला किया। मिस्र पहुंचने पर मूसा का रामसेस से खुशी से स्वागत किया, जो अब तक की पत्नी और बेटे के साथ फिरौन है। और मूसा ने इब्राहियों की रिहाई की मांग की और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कर्मचारियों को सांप में बदल दिया। और होटेप को हुक ने धोखे से इस परिवर्तन को फिर से बनाया, लेकिन उनके सांपों का मूसा ने खा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हरकतें साम्राज्य के पतन का कारण बने और मूसा द्वारा धोखा किया गया महसूस करते हुए रामेसेस ने मूसा की मांग को अस्वीकार कर दिया और इब्रानियों का कार्यभार को दोगुना कर दिया। हारून सहित इब्रानियों ने अपने बढ़े हुए कार्यभार के लिए मूसा को दोषी ठहराया और मूसा को हतोत्साहित किया। लेकिन मरियम ने मूसा को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया और मूसा ने नील नदी में पानी को खून में बदलकर मिस्र की 10 वित्पत्तियों में से पहली वित्पत्ति डाली। लेकिन रामेसेस अविचल रहा और भगवान ने मिस्र पर 8 और वित्पत्तियां डाली, जिनमें से मेंढकों, फोड़े और ओलावृष्टि और वित्पत्तियां शामिल थी। लेकिन फिर भी रामेसेस ने नरमी बरतने के से इनकार कर दिया और भी इब्राहियों को कभी न छोड़ने की कसम खाई। और निराश होकर मूसा ने इब्राहियों को 10 विपत्ति के लिए तैयार किया और उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए खून से अपने दरवाजे के खंभों को चिहित करने का निर्देश दिया। उस रात इब्राहियों ने चिहित घरों के ऊपर से गुजरते समय अंतिम बलि ने रामेसेस के युवा बेटे सहित मिस्र के सभी पहले जन्मे बेटे को मार डाला। और दुखी होकर रामेसेस ने इब्राहियों को जाने की अनुमति दे दी और महल छोड़ने के बाद मूसा पीड़ा और पश्चाताप में गिर गया। अगली सुबह मूसा, मरियम, हारून और तजीपोरा इब्रियों को मिस्र में बाहर ले गया और एक बार लाल सागर प्रतिशोधी रामेसेस के उन्होंने मारने के इरादे से अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। हालांकि आग का एक खंभा सेना का रास्ता रोकता है, जबकि मूसा समुद्र को विभाजित करने के लिए अपने कर्मचारियों को उपयोग करता है और इब्राहियों को खुले समुद्र तल को पार कर किया। आग गायब हो जाती है और सेना पीछा करती है, लेकिन समुद्र बंद हो जाता है और मिस्र के सैनिकों को डूबते देखता रामेसेस को अकेला छोड़ देता है। और मूसा ने शोकपूर्वक रामेसेस को विदाई दी और इब्राहियों को सेनाई पर्वत पर ले गया, जहां उन्हें 10 आज्ञाएं